क्या ही महान और सामर्थी परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्या ही महान परमेश्वर है जिसने समुद्र के दो भाग किया। क्या ही महान परमेश्वर है, वो बोलता जा रहा था और आश्चर्यक्रम होते चले जा रहा था। क्या ही महान परमेश्वर है, उसने स्वर्ग से इज़राइलियों को मन्ना खिलाया। क्या ही महान वो सामर्थी परमेश्वर, दयालु और पराक्रमी परमेश्वर है। वो क्या ही अद्भुत परमेश्वर है जो आपके साथ बातचीत करता, आपके साथ और चलता और फिरता। वो सामर्थी और दयालु परमेश्वर है। वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी एक एक इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। वो परमेश्वर कहता है मैं तुझ पे दया करूंगा, मैं तेरे घर में चलूंगा, मैं बातचीत करूंगा और हर बात को मैं पूरा करके रहूंगा। मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं। मैंने परमेश्वर महान है। उसने आंधी और तूफान को कहकर थमाया। उसने कोड़ी उसके पास आया और उसको शुद्ध किया, झोले के मारे को शुद्ध किया। उस प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक और सामर्थ्य नाम से ऐसे बड़े बड़े आश्चर्यक्रम आपके घर के अंदर में हो रहे हैं। एक लड़की यहाँ पर है जो मेरी आवाज को सुन रही है। वो एक लड़की यहाँ पर है, मेरी आवाज को सुन रहे हैं। उसके बाएं पैर के अंदर में 7 महीने से दर्द है और वो दर्द उसको सहा नहीं जाता। यीशु उसको चंगा करता है, परमेश्वर उसको चंगा करता है, परमेश्वर उसको छू रहा है। एक बहन है जो निरंतर अपने बिछाने पे लेटी पड़ी रहती, उसके आंखों से आंसू बहते हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि उसका सुनने वाला कोई नहीं है और पिता परमेश्वर उसको एकदम अपने आनंद और खुशियों से भरना शुरू होता है। कलीसिया आज आपसे यूं करके कहता है, परमेश्वर यूं करके कहता है मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में बना रहूंगा। ओ तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आइए शामिल के तालियों के साथ प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। आइए प्रभु के नाम की स्तुति करें। और मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहा हूं और परमेश्वर का वचन यूं करके है, मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस मरकुस का मतलब एक बछड़ा, बछड़े का मतलब छुटकारा, छुटकारे का मतलब आनंद, आनंद का मतलब खुशी, खुशी का मतलब आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। मरकुस अर्थात एक बछड़ा है। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में कहता है और उसके अंदर में दानियेल की किताब के अंदर में यूं करके कहता है वो एक बछड़ा है जो इंसान के पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। और मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 46 से लेकर मैं कम से कम 52वीं आयत तक पढ़ूंगा। आपने खोला है, आपने खोला है, उंगली रखा है। 46 से पढ़ रहा हूं मैं। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो में से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बरतुल्माई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। 46, 47 वह यह कहकर, यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाविद राजा की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाविद राजा की संतान, मुझ पर दया कर। 49 तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़त बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। 51 इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। नाउ यहां पर
परमेश्वर का वचन यूं करके कहता, लुक एट मी, परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, ये अंधा भिखारी रोड के किनारे बैठा हुआ था। मुझे नहीं मालूम कितने सालों से, मुझे ये नहीं मालूम कितने उम्र थे वो बैठा हुआ था, मुझे ये नहीं मालूम उसके पास क्या प्रॉब्लम था, लेकिन यहां पर लिखने वाला राइटर कहता है, लिखने वाला ये मरकुस कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो यूं करके डिक्लेयर करता है कि मैंने अपने आंखों से, मरकुस कह रहा है, यीशु मसीह को बड़ा बड़ा आश्चर्यक्रम करते हुए देखा मैंने। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यीशु मसीह। मरकुस कह रहा, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करते हुए कौन देखा है? इसने देखा है। और देखने के बाद ये चीखता है और चिल्लाता है। क्या करता है? चीखता है और चिल्लाता है। क्या चिल्ला रहा है? हे दाविद राजा की संतान, मुझ पर दया कर। यानी कि सबसे पहले वो प्रभु यीशु मसीह को, किसको बोल रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है, मुझ पर दया कर। अर्थात दया का मतलब मैंने गुनाह किया है। दया का मतलब मैंने क्या किया है? गुनाह किया। मैंने क्या किया है? पाप किया है। हे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर। जब तक तू मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा, मैं चीखता और चिल्लाता रहूंगा। कमेंट्री को देखो, या कहां से कहां आ रहा है? मैं चीखता और चिल्लाता रहूंगा। क्या कहूंगा? हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे दया कर। हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे दया कर। हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे दया कर। जब इंसान, दया का मतलब होता है कि उसको 99% यीशु मसीह पर विश्वास है, लेकिन 1% उसको विश्वास नहीं है। और विश्वास ना होने के कारण वो क्या हो रहा है? वो बढ़ नहीं पा रहा। प्रभु मुझ पे दया कर। और आप देखते हैं कि एग्जाम के अंदर में 5 नंबर 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद क्या कहते हैं? सर मुझे 5 नंबर दे दो ना, सर मुझे 5 नंबर। ये अंधा बरतुलमाई भिखारी भी रोड के किनारे बैठ करके वो यीशु को बोल रहा है, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, मुझ पर तू दया कर, मुझ पर तू दया कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और वो चीखने लगा और वो चिल्लाने लगा। फेथ, विश्वास, विश्वास को उसने शब्दों में उंडेला। काय में उंडेला? शब्दों में उंडेला। किसको? विश्वास को काय में उंडेला? शब्दों में उंडेला। और शब्द में उंडेलने के बाद तब वो पवित्र आत्मा अंदर से चीख रहा है। कौन चीख रहा है? अंदर से चीख रहा है, चिल्ला रहा। क्या चिल्लाता है वो? क्या चिल्लाता है? क्या चिल्ला रहा? हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे तू क्या कर? तू दया कर। भीड़ बहुत ही यीशु मसीह के पीछे, बहुत बड़ी भीड़ चीख रही थी और चिल्ला रही थी। वो क्या करने लगा? हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे तू क्या कर? तू दया कर। फेथ, और तब विश्वास एक, और विश्वास के साथ क्या हो गया? विश्वास के साथ क्या हो गया? शब्द। इसमें काहे में डाल दिया? शब्दों में डाल दिया। और शब्द में डालने के बाद शब्द कहाँ समा गया? अंदर समा गया। जब अंदर समा गया तो पवित्र आत्मा कायल होकर के मुंह से निकलने लगा। कहाँ से निकलने लगा? मुंह से निकलने। और जब वो मुंह से निकालने लगा, मुंह से निकालने लगा, सुनिए बड़े गौर से, तब जीभ से चीख रहा है और चिल्ला रहा। क्या चिल्ला रहा? हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे क्या कर? तू दया कर। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं। पिछले बार जो मैंने आपको बताया, पिछले बार जो मैंने 2 एपिसोड के अंदर में आपको बताया, पहले बताया आपको मैंने, है ना, कि पहले बताया मुंह का अंगीकार, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? किसे बांधे और किसे खोले, ये बताया। और उसके बाद बोला रोज जीवन के अंदर में आप किस प्रकार से अपने कहे हुए शब्द को इस्तेमाल करेंगे। आई मेरी बात समझ में? अब ये सुनिए, शब्द के अंदर में विश्वास, और विश्वास दोनों चीज को लेके आत्मा में आता है, और आत्मा में आने के बाद मुंह से क्या होता है? वो अंगीकार होता है। कैसे होता है? मुंह से अंगीकार होता है। नाउ सुनिए, अब ये चीज को, दोनों को देख, 2-3 चीज को एक साथ में देखकर, तब जीभ, ऐसा लिखा ना, तब जीभ
चीखती हो। और ये अंधा बरतुलमाई भी ऐसा ही चीख रहा है। सुनिए, उस व्यक्ति के जीवन में कब आश्चर्यक्रम होता है? जब वो यीशु मसीह को ठीक से क्या कर लेता है, वो पहचानता। अर्थात यीशु मसीह को ये जानता है, ये अंधा यीशु मसीह को जानता है। यशायाह नबी की किताब के अंदर में 53 के अंदर में 3 और 4 आयत में यूं करके कहता, वो कुचला जाएगा, वो मारा जाएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय 14वीं आयत, 9वां अध्याय और उसके आगे की आयत में लिखता हुआ है, इमैनुएल है, वो तेरे बोझ को उठा करके लेके चलता है। ये उसके तो ये अंधा बरतुलमाई यीशु मसीह जा रहा था, उसके बारे में सुना उन्होंने, क्योंकि इज़राइल में वो रह रहा था। और जब वो इज़राइल में रह रहा था तो जोर जोर से वचन पढ़ा जाता है। इज़राइल के लोग जोर से वचन पढ़ता है। उदाहरण के लिए, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों बैठाता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों के निमित्त मेरी क्या करता है, वो बोलिए ना क्या करता, अगुवाई। ये धीरे नहीं पढ़ते हम लोग, थोड़ा सा लाउडर पढ़ते कि ये शब्द जो उनका विश्वास, इजरायली जो यहूदियों का विश्वास है, वो विश्वास को शब्दों में डालते, शब्द जाकर आत्मा में बैठता है, आत्मा से निकलकर वो जीभ में निकलता है। और आपको और मुझसे जोर जोर से कहना है हालेलुया। क्या कहना है? ये अंधा भिखारी रोड के किनारे सबसे पहले शब्द उसके निकला, हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे क्या कर, तू दया कर, अर्थात मेरे गुनाहों को माफ कर। सुनिए, छुटकारा इंसान को बीमारी से और दुष्टात्मा से छुटकारा कब मिलता है? जब उसको पापों की क्षमा मिल जाती है। गरीबी और अंधकार की ताकत कब निकलती उसके जीवन से? जब वो ठीक रीति से प्रभु यीशु मसीह को जानता है। यदि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है तो लगातार उसके जीवन में अंधकार की ताकत लौट लौट करके वापस आती है, गरीबी लौट लौट करके आती है, परेशानी लौट लौट करके आती है, बार बार लौट करके आ रही, बार बार। अरे अनीता, पानी रुका कि नहीं रुका? अरे अनीता, पानी रुका कि नहीं? देख रहा हूं कि पानी लगातार आ रहा है। आई मेरी बात को समझ में? लौट लौट करके क्या करता? लौट लौट कर। अगर वो ठीक रीति से यीशु मसीह को नहीं पहचानता तो 5 साल के बाद फिर से दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करेगा, है ना मेरी बात को? अगर वो ठीक रीति से यीशु मसीह के सलीब को, अर्थात पापों की क्षमा, तो पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? पापों की क्षमा कब मिलेगी? जब वो अपने गुनाहों को क्या करेगा? मानेगा। तो ये अंधा भिखारी ने भी क्या किया? उसने अपने गुनाहों को क्या कर लिया? मान लिया। मेरे पूर्वजों ने न जाने कितने गुनाह किए, न जाने मेरे ऊपर कितना अत्याचार किए। मेरे पूर्वजों ने क्या किया? एक एक पाप को क्या कर रहा है? वो अब मान ले रहा है। हे दाविद राजा की संतान, हे यीशु मसीह, हे मेरे उद्धार करता, हे मेरे उद्धार की चट्टान, हे इज़राइल की चट्टान, हे इज़राइल के पवित्र परमेश्वर, हे इज़राइल के उद्धार करता, हे इज़राइल और सारे आत्मा और शरीर का परमेश्वर, मुझ पर दया कर। वो परमेश्वर के एक एक नाम को ले रहा होगा जैसा मैं ले रहा हूंगा, और लेकर कह रहा है और चीख रहा है। क्या कर रहा है? चीख रहा है। काय के लिए चीख रहा है? वो काय के लिए चीख रहा है? चंगाई के लिए नहीं चीख रहा है, वो आश्चर्यक्रम होने के लिए नहीं चीख रहा है। वो कह रहा, प्रभु मुझे शैतान के हाथ से बचा ले प्रभु, वो तेरे हाथों में खीले ठोके गए हैं, वो प्रभु मेरे लिए, प्रभु तेरे पसली में भाला मारा गया। अर्थात एक एक सलीब के बारे में क्या कर रहा है? वो सोच रहा है। एक एक सलीब, उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, उसके बारे में भी क्या कर रहा है? वो सोच रहा है। सबसे पहले लोग चंगाई के लिए लोग आते हैं। काय के लिए आते? मेरे को चंगाई होना, बाद में यीशु मसीह कौन है, मुझे चंगा होना। पादरी क्या करता? हाथ रख के दुआ कर देता और उसको उस समय क्या मिल जाता? छुटकारा मिल जाता। और छुटकारा मिलने के बाद ये घर चला जाता। घर चलाने के बाद बोलता उसको बाइबल पढ़। अरे बाइबल, उसको पूरा छुटकारा नहीं हुआ, यीशु मसीह को उससे जाना ही नहीं। क्या नहीं किया? जाना ही नहीं। तो वो कहता है ना, शैतान भी यीशु मसीह के को ठीक से पहचानता है, इसीलिए उसके पास आया, कह दे पत्थर को रोटी बन जाए। बहुत सी ऐसे कलीसियाओं के अंदर में लोग यीशु मसीह को ठीक से पहचानते नहीं, उसके दर्द को ठीक से क्या नहीं करते? पहचानते नहीं। वो मेरे लिए उसने
अपने पीठ के ऊपर कोड़े मारे गए, ताकि वंशाली दुष्ट आत्मा का स्वभाव तुम्हारे जिंदगी से निकल जाए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। कोड़े का मतलब ये है, कोड़े का मतलब बीमारी नहीं बोला, द नेचर ऑफ द डीमंस, शैतान का स्वभाव उसके अंदर में से क्या हो जाए? तो निकल जाए। ये चीख रहा है। उसने ये ऐसा बोला क्या उसके अंदर में? अक्का ऐसा बोला क्या उसने? नहीं, ऐसा बोला कि पहले ही जाके बोला, प्रभु पहले मेरे को चंगा कर, बाद में मेरे पे दया करना। ऐसा बोला क्या बाइबल में? नहीं बोला। हे दाविद राजा की संतान, पहले मेरे गुनाहों को माफ कर। हालेलुया। पहले परमेश्वर मुझे अंदर से शुद्ध कर दे, मेरे दिमाग को शुद्ध कर दे, मुझे अंदर से ऐसा पवित्र कर दे, ऐसा पवित्र कर दे। कौन कह रहा है? ये बर्तुलमाई कह रहा है, मुझे अंदर से क्या कर दे? पवित्र कर दे। अर्थात उसने अपने शब्दों के अंदर में उसने विश्वास को क्या डाल दिया, और शब्द क्या होने लगा? आत्मा में काम करने लगा, और मुंह से क्या करने लगा? वो निकालने लगा। कितने दूर होगा? सुनिए, जब ये बर्तुलमाई चीख रहा था, चिल्ला रहा था, दावीद राजा के संतान मुझ पे दया कर, आप और मैं क्या करेंगे? आप और मैं क्या करेंगे? अपने को क्या करना है? चीखना और चिल्लाना। पहले अपने कसूरों को माफ करना। ये किताब के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें लिखा हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ कि किस प्रकार से अशुद्ध आत्माएं कितनी बार कार्य करती, पूर्वजों के शराब किया कितने काम करते हैं। परमेश्वर बोला, जब तू राइट अंगीकार करेगा तो मेरा परमेश्वर इब्राहिम की सारी आशीषें तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? उंडेलेगा। अर्थात तुमको पापों की क्षमा मिली नहीं है। इसलिए देखिएगा, आकाश क्या होता है मालूम है? चर्च में आ गया व्यक्ति और आकर के एकदम लीडर बन गया। क्या बन गया? लीडर बन गया। उसको पापों की क्षमा नहीं। वो गिटार बजा रहा है, वो गिटार बजाने के बाद कीबोर्ड बजा रहा है, कीबोर्ड बजाने के बाद अच्छा गा रहा है। जब उसके जीवन के अंदर में एक प्रॉब्लम आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो हिल जाता है, वो चर्च छोड़ के भाग जाता है। वो इसलिए भाग जाता है कि उसके जीवन में सलीब नहीं है, सलीब की बातें नहीं है, और सलीब की बातें ना होने के कारण क्या हो रहा है? वो भाग जा रहा। आई मेरी बात को समझ में? तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ठीक से क्या करेगा? वो पहचानेगा। जब प्रभु यीशु मसीह को ठीक से पहचानेगा तो वचन कहता है मैं उसको संभाल करके रखूंगा। तो यहाँ पे बर्तुलमाई कह रहा हूँ, चीख रहा है, क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, हे दाविद राजा की संतान। इधर देखिए कलीसिया सुनो, कलीसिया इधर देखो, अपनी आंखें, कलीसिया इधर उधर मत भटकाओ। देखिए क्या बोल रहा है, हे दाविद राजा की संतान। शब्द एक, उसके अंदर में विश्वास दो, पवित्र आत्मा ने पकड़ा तीन, और जुबान से बर्तुलमाई की क्या निकला। और जैसा निकला तो वो चीखने लगा। तो ये आवाज कहां पर गई? यीशु मसीह तो कहीं और जा रहा था, चमत्कार करने के लिए जा रहा था ना। उसके शब्दों ने, उसके अंगीकार ने यीशु मसीह के कान को ऐसा हिला दिया कि वो रुक गया। आमीन। क्या हो गया? वो रुक गया। और जैसा वो रुक गया तो यीशु मसीह ने कहा, उसे क्या करके लाओ? बोलिए ना, क्या करके लाओ? बुला करके लेके आओ। और जैसा वो बुला करके लेके आया, और जैसा बुला करके उसको लेके आ रहे थे, तो उसने सबसे पहले गंदे कपड़े को फेंका। किसको फेंका? ऐसा लिखा हुआ है, किसको फेंका? उसने। सुनिए क्या कहता है, 46वीं आयत क्या कहती है, उसकी 48वीं। बहुतों ने उससे डांटा। क्या किया? बहुतों ने उससे डांटा कि तू चुप रहे, और भी पुकारने लगा। जब आप अंगीकार करते आत्माओं के अंदर में, शामा मामा, आत्मा के अंदर में क्या करते हो? अंगीकार कर रहे हो। मतलब आपने विश्वास को, शब्दों के अंदर में विश्वास को ऐसा डाल दिया एक, और ये जाकर के आत्मा में पकड़ लिया, और जब जीभ से चिल्लाने लगा तो बदरुए अंधकार की ताकत उसके मुंह को बंद कर रही थी।
आजू बाजू जितनी भीड़ थी उसको क्या कर रही थी? बंद कर रही थी। कलीसिया, कभी कभी आपके जीवन के अंदर में ऐसा होगा, जब आप अंगीकार कर रहे हो तो अंधकार की ताकतें आपको बहकाएगी। जब आप सच्चे मार्ग पर जा रहे हैं तो अंधकार की ताकत क्या करेगी? आपको बहकाएंगी। और आपको और मुझको क्या करना है? बिल्कुल टाइट रहना है। ये अंदर बैठकर चीख रहे, फिर भी वो चिल्लाने लगा, हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे क्या कर, तू दया कर। व्हाट्स योर कंडीशन यार? वेयर आर यू? व्हाट यू आर थिंकिंग? वाई यू आर सो पुअर? इसलिए कई इलाके, कई कलीसिया के अंदर में, नागपुर या भारत के अंदर में कई यीशु मसीह रहने के बाद भी वो पीढ़ी है, वो यीशु मसीह के रहने के बाद भी पीढ़ी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता, उठ और प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है। और ये कहने लगा, अपने कपड़े फेंकने लगा। क्या पब्लिक से डरा क्या वो? कुलदीप, क्या पब्लिक से डरा क्या वो क्यों नहीं डरा? पब्लिक से क्यों नहीं डरा? उसको मालूम था कि दाविद राजा ने पूरे के अंदर में, पूरे के पूरे इज़राइल के अंदर में बड़े बड़े क्या किया उसने? क्या किया उसने? बड़े बड़े चमत्कार किया, बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किया, बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किया। जब उसने बड़े बड़े आश्चर्य क्रम तो इसके कानों में आ गया, तब कहने लगा, दाविद राजा की संतान, मुझ पर दया कर। जब तक यीशु मसीह के क्रूस को नहीं पहचानोगे तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक कि उसके सलीब को आप जान नहीं लोगे, उसको कैसा, उसके पीठ के ऊपर कोड़े मारा गया, उसके पैरों पे कीले मारे गए, उसके पसली में भाला मारा गया, इसकी गहराई को जानोगे तब आपके मुंह से निकलेगा, हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे क्या कर, तू दया कर। ऐसा रोड पे चलने वाले हर व्यक्ति नहीं कहता है मुझ पे दया कर। पूरा इज़राइल नहीं कह रहा था दया कर। पूरा इज़राइल तो यीशु मसीह के विरुद्ध में था। और ये बरतुलमाई को मालूम था, और बरतुलमाई ने अपने कपड़े फेंका। कब फेंका? पुराने कपड़े, पुराना स्वभाव, पुरानी धार्मिकता। मैं सब जानता हूं, मैं ये सब करता हूं, मेरे को सब ये मालूम है। उसने गंदे कपड़े को फेंका। क्या नंगा यीशु के पास गया होगा? क्या नहीं। किसी ने उठा के, उस समय ठंडी होंगी तो किसी ने उसको अपना एक नया, है ना, एक नया कोट दे दिया होगा, या नया उसको गौन दे दिया होगा, और गौन पहनकर, और इज़राइल के अंदर में गौन प्रथा बहुत बहुत कॉमन पाई जाती है, और उसको दिया और यीशु मसीह के पास आया। किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आया। ना, आपका अंगीकार रचनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अंगीकार रचनात्मक होगा। कब होगा रचनात्मक? पहली बात है, जब आप यीशु मसीह के क्रूस को, यीशु मसीह को ठीक से पहचानोगे। पहचानने के बाद, सुनिए बड़े गौर से, पहचानने के बाद आप कहोगे, हे प्रभु, दिल की गहराई से कहता हूं, मेरे गुनाहों को क्या कर, तू माफ कर। जब दिल की गहराई से कहोगे, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, और जब माफ करेगा वो, तब यीशु मसीह चिल्लाएगा और यीशु मसीह रुकेगा, और तब कहेगा, उसको तू क्या करके ले, बुला के लाओ। आपने अपने विश्वास को शब्दों में ऐसा डाल दिया कि वो चिपक के रह गया, और अंदर इतनी ज्वाइंट हो गया है, और अंदर में क्या कर रहा, पवित्र आत्मा में वो समा गया। और जब पवित्र आत्मा में समा गया तो मुंह से क्या निकलने गया? जीभ से निकलने लगा। हर दिन का आपका यही अंगीकार होना, हर दिन आपको यही काम करना है। मेरे अजीजों, आज कलीसिया की हालत क्या है? कलीसिया की हालत क्या है? ये कहता है, ये यूं करके कह रहा है, सुनिए, तब वो कहता है, उससे बुला लाओ। आपकी आवाज परमेश्वर, आपकी आवाज परमेश्वर के पास जाएगी। स्वर के दूत लेके जाएंगे, मिखायल लेके जाएंगे, परमेश्वर के बहुत लोग लेकर जाएंगे, और वो आपको बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि आप ठीक रीति से यीशु को पहचानते हैं। दूसरा कोई नहीं बुलाएगा, वही बुलाएगा, क्योंकि आप ठीक रीति से किसको पहचानते हैं? यीशु को पहचान। उससे बुला लाओ, और उसको बुला लिया। और ऐसा लिखा हुआ उसके आगे में, यूं करके लिखा हुआ, सुनिए, यूं करके लिखा हुआ उसको। और तब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ। चेलों ने बोला क्या? पब्लिक आजू बाजू थी, उन्होंने बोला क्या? क्यों नहीं बोला?
क्योंकि हर एक को नहीं बुला रहा था, उद्धारकर्ता को, वो उद्धार कर अनंत काल के जीवन देने के वाले को, शैतान के हाथों से छुड़ाने वाले को, बीमारियों से निकालने को, अंधों की आंखें खोलने वाले प्रभु यीशु को, और है ना बैरों को कान देने वाले, और आंधी और तूफान को रोकने वाले, लाजरस को जिलाने वाले उस यीशु मसीह को उसने क्या किया? बुलाया उसने। और टुडे द गॉड इज सेइंग, परमेश्वर आपसे कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है, क्योंकि आप कहते हैं, हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे क्या कर तू? मुझ पे क्या कर तू? दया कर। हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे दया कर। दाविद राजा यूं कर रहा था भजन संहिता 59 के अंदर में, उसकी पहली दूसरी आयत के अंदर में यूं कर रहा था, हाँ हे परमेश्वर, मेरे पाप मेरे माथे के सामने आते, मेरे गुनाह मेरे माथे के सामने आते, तू मुझे जुफा से मुझे शुद्ध कर। भजन संहिता उसका 19 में कहता है, 7वीं 8वीं आयत कहता है, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं कैसा हो जाऊंगा? पूरा हो जाएगा। मेरे गुनाह, अर्थात उसकी भजन संहिता उसके 19 उसकी 22वीं आयत कहती है, मेरे गुप्त पापों से कौन मुझे स्वतंत्र करेगा? मेन रचनात्मक सामर्थ जब आपके अंदर में आएंगी, जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, अन्यथा नहीं आएंगी। अंधकार की ताकत की रचनात्मक सामर्थ काम करेगी, बुरा काम करेगी, बुरी हरकतें आना शुरू हो जाएगी, बुरी गालियां आना शुरू हो जाएगी, नाना प्रकार के अनर्थ विचार आना शुरू हो जाएंगे, विभाजन घर में होना शुरू हो जाएंगे, नाना प्रकार की बुरी बातें आपके माइंड से, और वो रचनात्मक आपके माइंड में हो रहा है। यहाँ पर कहता है यीशु मसीह, अगर तू मुझको जानेगा तो कहता है परमेश्वर, मैं तुझको बुलाऊंगा और तुझे क्या करूंगा? मैं स्वतंत्र करूंगा। आगे क्या कहता है सुनिए, आगे कहता है, सुनिए आगे कहता है 50वीं आयत कहता है, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। क्या करता है? हर एक को बुलाया क्या उसने? हर एक को नहीं बुलाता ना। फिर कह रहा हूं, हर एक को सेवकाई के लिए नहीं बुलाता, हर एक को नहीं बुलाता। वही व्यक्ति को यीशु मसीह अपना दास बनाता है, अपना चेला बनाता है, जो यीशु मसीह को ठीक से पहचाने। अगर वो यीशु मसीह के लिए दुख नहीं उठाता, यीशु मसीह के लिए वो कष्ट नहीं उठाता, वो प्रचार के लिए दुख नहीं उठाता है, तो सोचना कि परमेश्वर ने उसको बुलाया नहीं है। और तब आपका बुलाया जाना मनुष्य की तरफ से ना हो। टैलेंट सबके पास है, आप जाओ, अमिताभ बच्चन के पास टैलेंट है, हाँ, सलमान खान के पास, सबके पास टैलेंट है। वो तो पादरी से बढ़कर टैलेंट को बताते हैं, है ना, वो इतने टैलेंट को बताते हैं। उनका टैलेंट अनंतकाल का जीवन नहीं है, उनके पास स्वर का परमेश्वर नहीं है। वो अपने आप को नंगा कर देते हैं, वो व्यभिचार करते, हर फिल्म के अंदर में व्यभिचार करते हैं। उनके पास वो टैलेंट है। वो यहाँ पे कलीसिया में किसी को गाने का टैलेंट आ गया तो अपने आप को पादरी समझ लिए रहा वो, और जब दुख आता है तो छोड़ के कहता है परमेश्वर, लोग तुमको बुलाते हैं पास्टर, लेकिन मैंने तुमको पास्टर करके नहीं बुलाया। लोग तुमको बुलाते हैं बिशप, लेकिन मैंने तुमको बिशप नहीं बोला। मैं तुमको बोलता हूं कि मैं तुमको छुटकारा देने के लिए पहले बुलाया। मैंने काय के देने के लिए? छुटकारा। एकदम से चंगाई नहीं मांगा उसने। कई लोग चर्च में जाते हैं, पादरी के पास जाते हैं, उनको चंगाई की आवश्यकता होती है, सबसे पहले चंगाई देते। यीशु मसीह कौन है मालूम नहीं होता, तो सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए? यीशु मसीह मालूम होना है। उसने बुलाया, ढाढ़स बांध। 50वीं आयत कहती है, वह गंदे कपड़े, कई दिनों से मैले कपड़े, कई सालों से जकड़े हुए कपड़े वो पहने हुआ था। न जाने उसके कपड़ों से कितनी बदबू आ रही होंगी। यशायाह की किताब कहती है, तेरे धार्मिकता के काम मैले छुटड़े के समान है। कितने सालों से, कितने दिनों से उसके कपड़े, क्योंकि वो अंधा था ना, वो अंधा था, उसकी मालूम नहीं मुझको कितने रिश्तेदार उसके कपड़ों को धो नहीं रहे होंगे। हमारे धार्मिकता के कपड़ों को फेंकने की आवश्यकता है। मैंपन की घमंड को निकालने की आवश्यकता है। ये अशुद्ध आत्माएं के स्वभाव को हमारे जीवन से निकालने की आवश्यकता है। फिर उसने यूं करके कहा, है ना, अपने कपड़े फेंक कर शीघ्र, ऐसा लिखा हुआ, शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। किसके पास आया? कोई दूसरे के पास नहीं गया, वो किसके पास आया? वो यीशु के पास आया। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, आप यीशु के पास जाना,
पास्टर के पास मत जाना, बाइबल को ठीक रीति से पढ़ना। कई बार बोलता बाइबल को ठीक रीति से पढ़ो, मैं कई बार बोलता हूँ मुंह का अंगीकार उस बर्तुलमाई के समान यदि हो गया, किसके समान? बर्तुलमाई के। हे यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपके द्वारा आशीषित हुआ, आपकी प्रेम की निगाहें मेरी ओर है, मेरा परिवार यीशु के नाम से आशीर्वादित है, मेरा घर आशीर्वादित है, मेरे लोग आशीर्वादित हैं। लहू का अंगीकार आपने पढ़ा, एलोहीम एदोनाई एखादिया, यहोवा शमा, यहोवा निशी। जैसा आप चीखोगे चिल्लाओगे वैसा ही काम होना शुरू हो जाएंगे। हे परमेश्वर, तू परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू अलौकिक परमेश्वर, तू इजराइल का परमेश्वर है, ओ तू याकूब का परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, ओ तू आत्मा और प्राण और शरीर का। जब ये चीखोगे चिल्लाओगे तब परमेश्वर रुकेगा, और रुकने के बाद कहेगा कि अब मैं तेरे साथ चमत्कार करूंगा। मैं परमेश्वर के गुणों का वर्णन, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर में जो दौलत है परमेश्वर की करे। जब ये अंगीकार करोगे और उसके बाद अंगीकार, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर ने कहा इब्राहिम को, मैं तुझे एक नया स्थान दूंगा, मैं तुझे एक नया राष्ट्र दूंगा, मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा, मैं तेरे नाम को सर्वोच्च ठहराऊंगा, मैं आशीषों का जरिया तू कहलाया जाएगा। जब ये आशीषें कब आएगी? जब तुम यीशु मसीह को ठीक से करोगे, और जो कुछ तो यीशु के नाम से मांगेगा वैसा होना शुरू करेगा। हालेलुया। अगर तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है, और वो विश्वास शब्दों में गया और शब्द दोनों मिल गए और आत्मा में निकला और जीभ चीखने लगी, और यीशु मसीह रुक करके आश्चर्य क्रम करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज सो ग्रेट एंड सो माइटी एंड गॉड वांट टू परफॉर्म द मिरेकल। परमेश्वर आश्चर्य क्रम करना चाहता है, वो आश्चर्य क्रम का परमेश्वर है, आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज सो माइटी, परमेश्वर बहुत महान है। फिर उसके बाद, फिर से कह रहा हूं, फिर उसके बाद वो बुलाया। 50 कहता है, वह अपना कपड़ा शीघ्र फेंक उठाकर और यीशु के पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? उस पर यीशु ने उससे कहा, उस पर यीशु ने उससे कहा, सुनिए, यीशु ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अरे यीशु बोल रहा है वो बर्तुलमाई के लिए, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह आज आपके मुंह के अंगीकार के अनुसार एक देखो, पहला विश्वास, दूसरा शब्द, और तीसरा आत्मा में जनरेट हो गया। काय में जनरेट हो गया? वो काय में हो गया बेटा? आत्मा में जनरेट हो गया। और आत्मा में जनरेट हो गया तो क्या हुआ? मुंह से क्या हुआ? निकला। मुंह से जैसा निकला तो यीशु मसीह के कानों में गया, और यीशु मसीह के कानों में गया, और यीशु मसीह ने बोला कि बोल है अंधे, बोल बर्तुलमाई, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट यू वांट फ्रॉम मी? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? व्हाट यू आर गोइंग टू डू व्हेन आई एम गोइंग टू हील टू यू? मैं तुझे चंगा करूंगा, तो उसका क्या करेगा? राइट? तो उसका क्या करेगा? और तब ये बर्तुलमाई उसके पास खड़ा हो गया। बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? आज आपने एक लिस्ट को बनाया है। क्या बनाया है? लिस्ट को बनाया, और उसके अंदर में आपने कम से कम आपकी आवश्यकताओं के 50 पॉइंट आपने लिख दिया। और 50 पॉइंट में पहला यू कहता है, हे परमेश्वर, मुझे परमेश्वर अंधकार की ताकत से, दाविद राजा की संतान, मुझे तू बचा ले, मुझ पे तू दया कर। आपने लिखा, हे परमेश्वर, मुझे पृथ्वी का राज नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का राज चाहिए। हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे अंदर में काम करे, तेरी बातें मेरे अंदर में काम करे। यीशु कह रहा है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मी तुझ्यासाठी काय करूं? ही मराठी में ऐसा बोलता है, और ऐसा लिखा हुआ है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तेरे लिए क्या करूं? आपके अंदर में एक क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है। क्वेश्चन मार्क। प्रभु यीशु मसीह आपके मुंह से उगलवाना मांगता है। वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानता है। वो आपके मुंह से क्या करना मांगता है? उगलवाना मांगता है। उसने कहा, तूने कहा, हे दाविद राजा की संतान, मुझ पे दया कर। मैं क्या हो गया? मैं रुक गया। मैं क्या हो गया? रुक गया। आज आश्चर्य क्रम इज डिपेंड अपॉन यू। आज आश्चर्य क्रम जो लिखा है
एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ, चौथे दिन में नहीं हुआ, 5वें दिन में नहीं हुआ, 6वें दिन में नहीं हुआ, 7वें दिन में नहीं हुआ, 8वें दिन में काम होना शुरू हो गया। हालेलुया! क्या होना शुरू हो गया? और यीशु मसीह न जाने, नहीं, मुझे नहीं मालूम कि यहंदुर बर्तुलमाई मत्ती मरकुस लूकी होनकेर में चिल्ला रहा है। दावीद कितने बार चिल्लाया होगा? 1 बार, 2 बार। भूख उसको थी ना, छुटकारा उसको होना था ना, उसको दया होना था ना, उसकी मन की आंखें खुलने को होना था ना, तब गया। तब यीशु मसीह उसकी आवाज को सुनकर, यीशु मसीह आपकी आवाज में इतने, आपके विश्वास में इतना पावर है कि वो चलते ऐसा चल रहा है और ऐसा घूम जा रहा है। यीशु मसीह कहीं और जा रहा है, वो किसी के यार की बेटी को चिल्लाने के लिए, और जैसा जा रहा है और वैसा क्या हो रहा है, वो घूम रहा है। आपके शब्दों में, आपके चीखने में इतना पावर होना कि यीशु मसीह रुकने को होना, आश्चर्यक्रम करने को यीशु मसीह तैयार हो जाने को ना। उसका बर्तुलमाई का विश्वास बढ़ने लगा। बर्तुलमाई ने अपने विश्वास को शब्दों में डाला और शब्दों में डाल करके अंतर आत्मा में आ गया, और अंतर आत्मा में आ गया तो वो चलते चलते चीख रहा है और चिल्ला रहा है, मुंह से चिल्ला रहा। डेली के जीवन में, रोज के जीवन के अंदर में आपको कहना है, हे दावीद राजा की संतान, मुझ पे क्या कर, तू दया कर। परमेश्वर, तब यीशु मसीह आपको बुलाएगा। क्या करेगा? आपके व्यवहार को देखेगा, आपके अंदर की तड़पन को देखेगा, आपके अंदर के बोझ को देखेगा, आपके दिमाग में आप कह रहे, हे दावीद राजा की संतान, मुझ पे दया कर। और मैंने अंदर माइंड में रख रहा, मैं व्यभिचार करूंगा, मैं आंखें खुलेंगी तो मैं व्यभिचार करूंगा, मैं 5 औरतों से के साथ शादी करूंगा, मैं व्यभिचार के, ये कह रहा। यीशु कहता है, मैं तो तेरे अंतर के अंतर्यामी हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अंदर की बात को क्या करता हूं, मैं जानता हूं। तब उसने, यीशु ने कहा ना, मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसके माइंड को टटोल रहा था, उसके माइंड के टटोल रहा था, कहीं अंधकार की ताकतें इसके मुंह से गलत ना निकाले, गलत निकालेगा तो फिर मेरी इंसल्ट होंगी। इसलिए मैंने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आज यीशु कहता है, बोल कुलदीप, मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या प्रश्न रह गया है स्वप्निल, क्या प्रश्न रह गया है आकाश, क्या प्रश्न रह गया, कलीसिया क्या प्रश्न रह गई है। ऐसे 10 पॉइंट को बनाओ और यीशु मसीह को चिल्लाओ। मैं कहता हूं दिसंबर तक के आपकी हर आवश्यकताएं पूरा होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। डेली आई कम इन द चर्च, आई कम विद द कुलदीप, आई कम विद द स्वप्निल एंड आई शाउट एंड से, दावीद राजा के संतान, मुझ पे दया कर। वो बहन, कल की बात है, वो बहन मेरे हाथ को ही पकड़ी और मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा, बैठ गई थी, नहीं उठ के हो रहा, बोला चल यीशु के नाम से उठ, और उठी और 20 सीढ़ी नीचे उतरी। कार में चलते चलते, तूने किसको पकड़ी? मैंने कहा, मैं यीशु मसीह का दास हूं। मैं यीशु मसीह पे क्या करता हूं, विश्वास करता हूं। मैं यीशु मसीह ने मुझे चुना है, बुलाया है, और मैं आपके लिए खड़ा हो गया। डिस्चार्ज करके वापस लाया, 1 घंटे में वापस लाया। मेरी बात को समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ? मेन पॉइंट है यीशु मसीह को ठीक से पहचानना। जब पहचानोगे ना, तब आपके मुंह से निकलेगा, क्या निकलेगा? हे दावीद राजा के संतान, मुझ पे दया कर, मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर। मैंने न जाने कई जगह, कई बाबागिरी के पास गया, कई टोनों वाले के, भूत सिद्धि वालों के पास गया, मैंने ऐसे तंत्र मंत्र वालों के पास गया जिन्होंने मुझको जकड़ दिया। और कहता है, जब तुझको देखा तो मैंने कहा, दावीद राजा के संतान, मुझ पे दया कर, ताकि मैं इससे छुटकारा प्राप्त कर सकूं। उसने बुलाया, और बुलाने के बाद कहता है, मैं तेरे लिए क्या, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब सुनिएगा चमत्कार, मैं तेरे लिए क्या करूं। विश्वास शब्द कहां चला गया? आत्मा में चला गया, और आत्मा से निकल के कहा गया, लिखा ना नीति वचन उसका 6वां अध्याय, उसकी 1-2 आयत में, जो कुछ तू अपने मुंह से कहेगा वैसा ही होना शुरू हो जाएगा, है ना। तू अपने मुंह के कहे हुए वचन से फंसा गया, ऐसा लिखा हुआ है उसके अंदर में। आई मेरी बात में? फिर कहता है मरकुस उसका 11 उसकी 23 आयत, अगर तेरे पास राई, अंधे बर्तुलमाई, यदि तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है, और जो तू अंधा है, तू चीखेगा और चिल्लाएगा, वो बुलाएगा, और तेरा अंधापन दूर होना शुरू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। नाउ लिखा, विश्वास उसके अंदर में क्या कर रहा था? काम कर रहा था। फिर विश्वास आत्मा में काम कर रहा था, वो शब्दों में रचनात्मक हो गया, और रचनात्मक में होने के बाद यीशु के कानों में चला गया। स्वर के दूत, आप चीखो,
स्वर्ग के दूत कैसे जाकर के आपके लिए आश्चर्यक्रम नहीं करते? आई मेरी बात समझ में? कैसे आश्चर्यक्रम नहीं करते? कैसे परमेश्वर आश्चर्यक्रम नहीं करता? ये यूं करके कह रहा, आप सुनिएगा, सुनिए 51वीं आयत कहता है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे गुरु, हे उद्धार करता, हे छुड़ाने वाले, हे मेरे अनंत काल का जीवन देने वाले, मेरे को अत्याचार से बचाने वाले, मेरे पे जो अत्याचार होता है, मेरे पे जो अंधकार की ताकत काम करती है, हे रब्बी, हे रब्बी, हे उद्धार करता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे रचना करने वाले, हे यहोवा परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, हे अलौकिक, हे दुनाए, खाडिया, यहोवा शमा, यहोवा नीची, ये यूं करने वाला, हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। क्या करने लगूं? देखने लगूं। दो बातों से वो देख रहा था, एक संसारिक आंखों से, और इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत कहती है, इफिसियों का लिखने वाला है, मेरी मन की आंखें खोल दे ताकि मैं स्वर्ग को देख लूं। हालेलुया। मेरी मन की आंखें खोल दे ताकि बाद में फिर कभी मैं गुनाह या पाप ना करूं। मेरी मन की आंखें खोल दे ताकि रब्बी को, यीशु को ये ना कहूं, हे दाविद राजा की संतान मुझ पे दया कर। एक बार पापों की क्षमा मिल गई, एक बार मेरी मन की आंखें खुल गई, उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैं फिर कभी पाप ना करूं, फिर कभी व्यभिचार ना करूं। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? What the Lord is? फिर वो यूं करके कहता, सुनिए, विश्वास के अंदर ने, विश्वास ने शब्दों को डाला, राइट, और शब्द कहां पे चले गए? आत्मा में चले गए। आत्मा इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई कि मुंह से जीभ अंगीकार करने लगी। क्या करने लगा है? जीभ। जो कोई यीशु को उद्धार करता करके ग्रहण करेगा तो वो बच जाएगा, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। मुंह के अंदर में नहीं, ऐसा नहीं, वो तो गूंगा हो जाएगा, फिर उसको चमत्कार करना पड़ेगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, नाउ लिसन लास्ट, ओके, नाउ लिख 52 में यूं करके कहता है, यीशु ने उससे कहा, किसने कहा? उद्धारकर्ता ने उससे कहा। क्या कहा उद्धारकर्ता ने? सुनिए, उद्धारकर्ता ने कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। आवेल, विश्वास को उसने कहां पे डाला? शब्दों में डाला। शब्दों में डालने के बाद क्या हुआ? वो आत्मा में आया, और आत्मा में आने के बाद कहां से निकला? वो जीभ से निकला। चीखने लगा। किसने बुलाया? यीशु ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद उसने अपने गुनाहों को माना। मानने के बाद यीशु के पास, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ठीक है ना, यहां तक आया समझ में? तेरे लिए क्या करूं? तब यीशु मसीह, ना सुनिएगा, यीशु मसीह उससे कह रहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? फिर कहा कि चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? मेरे विश्वास ने नहीं, किसके विश्वास ने? तेरे विश्वास ने, तेरे शब्दों ने। किसके शब्दों ने? और तेरे अंदर में जो आत्मा थी वो कायल होकर तेरे मुंह से, तेरे यहां से निकलने लगा, और वो कहने लगा, है ना, हे दाविद राजा की संतान, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे अंदर के कसूरों को माफ कर। ये चीखने लगा, कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने, कलीसिया, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका विश्वास अगर बढ़ता चला जाए, ये विश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। ये विश्वास आपके शब्दों में आएगा, और शब्दों में आत्मा में आएगा, और आत्मा में आने के बाद आपके जीभ से निकलेगा, और चिल्लाओगे, कहता परमेश्वर पुकार, और मैं तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा उजियाला हो जा। यीशु ने, परमेश्वर ने समुद्र के भाग किया। यीशु ने आंधी और तूफान को, उसने कहा, ए तू क्या चाहता है? सर, मैं तो कोढ़ी हूं। तू अच्छा होना चाहता है क्या? तू अच्छा होना चाहता है क्या? उसने बोला, हाँ, जा, तेरा कोढ़ चला गया। आपके पास और मेरे पास राइट कन्फेशन करते आना चाहिए। क्या करते आना चाहिए? राइट कन्फेशन करते। अगर सही कन्फेशन करते आ रहा, फिर उसने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। आपके पास कैसा विश्वास है? फिर से देखिए, फिर से देखिए, विश्वास कैसा है आप में? आपने कहा
हे दाविद राजा के संतान, मुझ पे क्या कर, तू दया कर। दया करने के बाद यीशु मसीह उसके अंदर में आया, है ना, और अंदर में आने से उसके पापों को क्या किया, पहले क्षमा किया। ठीक, यीशु तू मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिंदा हुआ, और तू जिंदा परमेश्वर है। और जब ये अंगीकार उसने ये कर लिया, और तब यीशु ने उसको बुलाया, पूरे इज़राइल को बुलाया क्या, यीशु ने उसको बुलाया और कहने लगा मैं तेरे लिए क्या करूं। अर्थात यीशु मसीह को जब आप ठीक रीति से पहचानते हो तो आपके अंदर में परमेश्वर का विश्वास आ जाता है। किसका विश्वास हो जाता, किसका विश्वास? तब आप वो विश्वास को लेके शब्दों में डालते, और शब्द आपकी आत्मा में जाता है, और आत्मा में जाने के बाद अंगीकार होता है, और अंगीकार होता है, बाद में उसकी रचना होना शुरू होती। यानी कि आपके अगर अंधे बर्तुलमाई के खुद के विश्वास से हो गया रहता, या खुद की ताकत से हो गया रहता, तो यीशु की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उसको। लेकिन किसको आवश्यकता पड़ी? यीशु की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया, कपड़े फेंका, और यीशु ने बोला मैं तेरे लिए क्या करूं, और तब यीशु ने बोला जा, तेरे विश्वास से तुझे क्या किया है, चंगा किया है। परमेश्वर बोलता है कुछ भी कठिन नहीं है, मैंने अपनी आत्मा को तेरे अंदर में डाल के रखा, मैंने अपनी बाइबल को तेरे अंदर में डाल के रखा, मैंने अपने लहू को तेरे अंदर में डाल के रखा, मैंने अपनी सामत को तेरे अंदर में डाल के रखा। मांग मैं तुझे दूंगा, मांग मैं तुझे दूंगा। मैं हर परेशानी से, रोटी कपड़ा मकान से मैं तुझे तृप्त करने वाला तेरा परमेश्वर है। आज के बाद आपके घर में आपके विश्वास के अनुसार, आपके शब्दों के अनुसार, आपकी आत्मा के अनुसार ओ जीभ से निकलने वाला चमत्कार निरंतर होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह दे ये पहाड़ को समुद्र में जाके गिर, अगर तू संदेह ना करे तो राय के इमिटेट लाइक ए फादर, अपने पिता का क्या कर, नकल मार, बच्चे के समाना चीख और चिल्ला, और परमेश्वर यही तेरे लिए करेगा। मेरे सुनने वाले मेरे भाई और बहनें, मेरे कलीसिया के लोग, नागपुर के लोगों, मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर के सामने हैं, अपने गुनाहों को मान लो। आइए हम खड़े हो जाएंगे, आइए हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ओ कहना प्रभु यीशु मसीह है, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह मेरे एक एक स्वभाव, गलत स्वभाव को मेरे अंदर में से निकाल दे। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर दया कर। हे दाविद राजा के संतान है, तूने का पुकार है, मैं चीखता हूँ प्रभु मुझ पर दया कर। मैं ढोंगी बनकर तेरे पास नहीं आऊँगा, मैं पाखंडी बनकर तेरे पास नहीं आऊँगा, मैं विभाजन का स्वभाव लेकर नहीं आऊँगा, मैं तंत्र मंत्रों का स्वभाव लेकर नहीं आऊंगा, लेकिन यीशु मसीह तुझसे कहूंगा मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर। वो अनुग्रह करेगा, आपके सामने वो खड़ा हो जाएगा, आप चिल्लाओगे यीशु रुक जाएगा, आपकी आवाज को सुनेगा, आपके विश्वास को देखेगा, और आपके शब्दों को देखेगा, आपकी आत्मा को देखेगा, और आपके अंदर में से यीशु के लिए ये निकलता है, हे दाविद राजा की संतान मुझ पे दया कर, और वैसा ही होना शुरू करेगा। प्रभु कलीसिया के एक एक पापों को धोकर शुद्ध कर, नया जीवन उनके अंदर में डाल दे, धार्मिकता का स्वभाव निकाल करके सच्चाई और पवित्र आत्मा का स्वभाव को डाल दे। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर है, प्रभु अनुग्रह कर है, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर है, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर रहा 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 है। एक भाई है जिसके बाएं कोते के बाजू के अंदर में निरंतर ऐसा दर्द होता है। मेरा यीशु आपके विश्वास के अनुसार आपको चंगा कर रहा है, आपके विश्वास के अनुसार, आपके शब्दों के अनुसार, आपकी आत्मा के अनुसार, आपके जीव के अंगीकार के अनुसार वो ये काम कर रहा है। कहना प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। हे दाविद राजा की संतान मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे अनुग्रह कर, मेरे पापों को क्षमा कर। मेरे परमेश्वर तुझको जानने के बाद भी मैं तंत्र मंत्र के पास गया, तुझको जानने के बाद भी परमेश्वर मेरे अंदर में 103 ऐसे अशुद्ध आत्मा का स्वभाव था, उनके अनुसार चल रहा था, पूर्वजों का
स्वभाव था उसके अनुसार चल रहा था। यीशु तू क्षमा कर, मुझे छुटकारा दे प्रभु, मुझे छुटकारा दे, कलीसिया के लोगों को छुटकारा दे, नागपुर के लोगों को छुटकारा दे, भारत को छुटकारा दे, विश्व को छुटकारा दे दे कि वो तेरे चरणों पर आकर कहने पाए यीशु ही प्रभु है। प्रभु यीशु, तेरे लोग सुन रहे ये आवाज को, तू उनको बुला रहा है। तू सेवकाई के लिए बुलाएगा तो संसार से तू उनको अलग करेगा। मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद आपकी करुणा और आपकी दया के लिए। यीशु जी के आइए वर्शिप करिए, आइए आराधना करें और परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की तारीफ करें। ग्लोरी, हालेलुया, ग्लोरी। हे प्रभु यहोवा, तूने साम से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा, तूने बड़े साम से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओ तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान, बड़ा प्रक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तेरी joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah. Ura Baba, तेरी joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah. Hey, dance and celebrate, dance and celebrate, dance and celebrate before the Lord. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance and celebrate before the Lord. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, गाइए ना। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बेदाता कर, यीशु दया का बेदाता कर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। गाइए ना, वर्शिप करिए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। देखो वो हाथ उठा के गाइए ना। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। वर्शिप करिए ना, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम। गाइए, गाइए ना नाम, एक और बार गाइए ना, वर्शिप करिए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, वेरी गुड, मदद करिएगा। शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया, सारा चुकाया, सारा चुकाया, चुकाया। क्या ही महान परमेश्वर, क्या ही महान परमेश्वर, क्या ही महान परमेश्वर,
आकाश पृथ्वी उसकी महिमा करते, क्या ही महान परमेश्वर। एक और बार, एक क्या ही महान परमेश्वर, क्या ही महान परमेश्वर। स्वर्ग आकाश पृथ्वी उसकी महिमा करते, क्या ही महान परमेश्वर। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ग्लोरी, परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा करें। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है आज आपके घर में मेरा यीशु चलता नजर आएगा, आज आपके घर में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, मुश्किल ओ तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हर सभी को। ओ हे प्रभु तू छू ले हम सभी। एक बार गाइए ना, ओ तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह। कमन हाथ उठा के गाइए, मैं छुटकारा प्राप्त किया है। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। चंगाई हो छुटकारा हो वे यीशु के नाम। चंगाई हो छुटकारा हो वे यीशु के नाम से। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंद ने। एक और बार वर्शिप करिए ना। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंद ने। यीशु के नाम से जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उन। वर्शिप गॉड। जहाँ दो या तीन जमा हो यीशु के नाम से। Out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. है तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू
तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। ओ तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा है, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन, जहाँ दो या तीन जमा हो यीशु के नाम से, मैं हूँ उनमें। जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन, जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। है दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। भरता उसको, कम ऑन चर्च, आज आपके घर में पवित्र आत्मा की ताकत, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह की दया आपके घर में दिखाई दे रही है। आप खड़े हैं और परमेश्वर की आस्था कर रहे हैं। हे दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, ओ भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। ओ भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन, जहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाजिर उनमें। आइए हाथ उठा के वर्शिप करिए, आइए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु कहता है, ओ आपका परिवार आशीर्वादित है, आपके माता पिता आशीर्वादित है, आपके भाई बहन आशीर्वादित है, आपका विवाह आशीर्वादित है, आपकी नौकरी आशीर्वादित है, ओ आपकी सेवकाई आशीर्वादित है, आपके घर के अंदर में परमेश्वर की चलन है। ओ तू राफा है, ओ तू शालोम है, तू एदोनाय है, तू एकादिया है, ओ तू यहोवा शमा है, यहोवा नीची है, यहोवा जायरा है, यहोवा ईरे है, मी ओमा ईरे लेबे रखूमा असोरे लेबे। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी चलन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ग्लोरी 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 ग्लोरी। यहाँ का डेरा हट जाएगा, लेकिन वहां पे शियोन देश हमारा दे रहते हैं हम पर दे जाएंगे हम अपने दे। कम ऑन सिंग टुगेदर। शियोन देश हमारा है दे रहते हैं हम पर दे जाएंगे जाएंगे हम अपने दे। हालेलुया 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 हालेलुया।
जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर देश, जाएंगे हम देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मत लगाइए इस धरती के ऊपर, यहाँ के धरती को पैसा कीड़ा खा जाता है, यहाँ के शरीर को कीड़ा खा जाता है, वहाँ के शरीर को कीड़ा नहीं खाता है। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ कमान, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको। एक बार और परमेश्वर कहता है, ओ मैं इसीलिए आया कि तेरे लिए क्रूस के ऊपर मारा जाऊं, मैं इसलिए आया कि तुझको छुड़ा लूं और अपने बाप के दाहिने हाथ मैं तुझे बैठा दूं। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम पर देश, जाएंगे हम अब। कम ऑन, हालेलुया 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 हालेलुया, हो हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। कमन हाथ उठा के गाइए ना, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन कमा मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम पर देश, जाएंगे अपने देश। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है, दुनिया को देने सुसमाचार हमें अभिषेक किया है, हमें
अभिषेक किया है। ओ दुनिया को दे दे सुसमाचार, हमें अभिषेक किया है, हमें अभिषेक किया है। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ के कलीसिया साथ साथ चले और परमेश्वर के साथ में सुसमाचार चला सुनाए, सुसमाचार को सुनाए। आओ चले हम साथ साथ यीशु का नाम सुनाने को, आओ चले हम साथ साथ यीशु का नाम सुनाने को। अंधकार में सोए हुओं को मुक्ति का राह दिखाने को, मुक्ति का मार्ग दिखाने आइए गाए। अंधकार में सोए हुओं को मुक्ति का राह दिखाने, मुक्ति का राह दिखाने। कमा सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना। उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। अंधकार में खोए हुओं को मुक्ति का मार्ग दिखाने को, मुक्ति का मार्ग दिखाने को। अंधकार में खोए हुओं को मुक्ति का मार्ग दिखाने को, मुक्ति का मार्ग। आइए वर्शिप करेगा। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना। आइए मैं एक गीत को गा रहा हूं मैं, और ये गीत को गाऊंगा और मेरा यीशु जो आपके अंदर में है वो आपको एक नई दिशा देगा, एक नया ताकत देगा। एक साउंड ऑफ विक्ट्री, एक स्तुति की ध्वनि, एक विजय की ध्वनि आप में पाई जाएगी। और सुन कहता है परमेश्वर, जब जब तू स्तुति करेगा ना, मैं तेरे शहर से, तेरे घर के ऊपर से दुष्ट आत्माओं की ताकत भगा दूंगा। मैं ताकत दूंगा। हमारा मलयुद्ध लहू और मांस का नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकत का। मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। और दिल से गा रहे हैं आप, छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। एक बार कहो ना, यीशु को कहो ना, एक बार यीशु को कहो ना, यीशु मुझे छू ले, मेरी रूह को छू ले, मेरी बुद्धि को छू ले, मेरे विवेक को छू ले। कोई भी अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा की ताकत राज नहीं कर सकती। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदा
कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे हो, यूं ही कलाम खुदा गूंदे हमें और निखारे। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू मुझे छू प्यारे यीशु। एक और बार गाइए ना, प्यार करो ना। छू मुझे छू प्यारे यीशु। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू। मेरी रूह को, मेरी रूह को हना, मेरी जान को हना, मेरे बदन को छू। यीशु छू ले, मेरे लोगों को छू ले, मेरे लोगों को छू ले, मेरी रूह को छू ले, मेरे कलीसिया के लोगों को छू ले। एक नया आत्मा बनेगा, एक नई ताकत आ जाएगी, एक नया बल आएगा। रूह, पाक रूह, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा रखी आबाहुमा। छू 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 विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए वो को। एक आशा रहेंगे हमेशा 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 के लिए। एक आशा है, एक आशा है, हम उद्धार पाए उनको। एक आशा है, रहेंगे मसीह संग हमेशा 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 के लिए। आप और मैं उद्धार को प्राप्त किए। आपके और मेरे दिल में यीशु है। हमारा यहाँ का डेरा नहीं है, हमारा स्वर्ग का डेरा है। हमारा शरीर की अभिलाषा पूरी हो या ना हो, लेकिन हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। हमारा नाम जीवन के पुस्तक में। हमें सोना नहीं चाहिए, हमें चांदी नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए। विश्वासियों आएगा यीशु यहाँ, हमको वहाँ आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु में है, तैयार हो भाई विश्वासियों के लिए एक
आशा है, हम उद्धार पाए को एक आशा है, रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए, रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु यीशु, मैं पूरी कलीसिया को, सुनने वाले को, आराधना करने वालों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से आशीर्वादित करता हूँ। और आज से उनका जीवन सफल होगा और आज से वो जय में चलेंगे। हे पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। आपने अब तक के कलीसिया को अपने बाहों में लिखा, संसार के कपड़ों को निकाल के धार्मिकता के कपड़े को पहना दिया है, उनका नाम लेके तूने बुलाया है और वो तेरे है। स्वर्गीय पिता, हर एक के घर में आश्चर्यक्रम हो रहे कि तेरी महिमा हो, नासरी यीशु के नाम से आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तो औरों के अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ, नागपुर के लोगों के साथ, पूरे भारत के साथ तेरे आने तक बनी रहे, और हम कहे आमीन। आने वाले समय में ठीक 9:45 बजे हम लोग आराधना शुरू करेंगे, और आराधना लेट करने के बाद हम प्रभु भोज को लेंगे 6 तारीख को, और हर व्यक्ति अपने घर में तैयारी के साथ प्रभु यीशु के सामने बैठे और हम कहे आमीन।